प्यार में धोखा, एक अधूरी दास्तान। अमन अपने कॉलेज का सबसे शांत और पढ़ाकू लड़का था। चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान, आंखों में गहराई और बोलने में इतनी सच्चाई कि कोई भी उसे पहली ही मुलाकात में अपना समझ ले। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला अमन इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता थी, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके इरादों और सपनों की दिशा बदल देता। कॉलेज के पहले दिन जब उसकी मुलाकात रिया से हुई तो कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर गया। रिया की बड़ी बड़ी आंखें, बालों की लहराती लटें और बोलने में मासूमियत, ये सब अमन के दिल को छू गए। रिया नए एडमिशन के साथ आई थी और दिल्ली में अकेली रह रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक छुपा हुआ डर भी। अमन और रिया की पहली बातचीत लाइब्रेरी में हुई। रिया को एक किताब चाहिए थी जो शेल्फ पर सबसे ऊपर रखी थी, और अमन ने बिना कुछ कहे उसे उतारकर उसके हाथ में दे दी। थैंक यू, रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं। वैसे तुम नई होन? अमन ने हिचकते हुए पूछा। बस वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती में समय का पता ही नहीं चला। दोनों क्लास के बाद एक साथ कैंटीन में बैठते, असाइनमेंट में एक दूसरे की मदद करते और कभी कभी वीकेंड पर मूवी देखने भी चले जाते। अमन धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसके दिल में रिया के लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ है। वो हर पल उसकी मुस्कान देखने को तरसता, और जब रिया उदास होती तो उसकी चिंता चेहरे पर साफ झलकने लगती। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठते हुए अमन ने हिम्मत जुटाकर कह दिया, रिया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अमन, तुम बहुत अच्छे हो, और मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गए। अमन और रिया का रिश्ता कॉलेज में सबके लिए मिसाल बन गया। अमन हमेशा रिया की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता, तो रिया अमन की हर मुश्किल में उसका साथ देती। रिया को सरप्राइज पसंद थे, और अमन हर महीने कुछ न कुछ खास कर देता। कभी उसके पसंदीदा फूल, कभी किताब, तो कभी बस उसके साथ लंबी वॉक। एक बार रिया ने कहा था, अमन, अगर कभी हम अलग हुए तो मैं शायद जिंदगी में फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। अमन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें कभी ऐसा दिन देखने नहीं दूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन चौथे साल में रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो अब कम कॉल करती, मैसेज का जवाब देर से देती, और मिलने के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। अमन ने कई बार पूछा, रिया, सब ठीक तो है? रिया हर बार कहती, हाँ, बस थोड़ा प्रोजेक्ट का काम ज्यादा है। अमन ने सोचा शायद वाकई पढ़ाई का दबाव है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर घर करने लगा था। एक शाम अमन अचानक रिया के हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। उसका इरादा था कि वो उसे सरप्राइज देगा और साथ में डिनर करेगा। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि रिया एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हंस रही थी। अमन की सांसें थम गईं। उसने ध्यान से देखा, वो लड़का कोई और था, न कि उनका कोई कॉमन फ्रेंड। रिया ने अमन को देख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। अगले दिन अमन ने रिया से बात करने की कोशिश की। वो लड़का कौन था? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अमन, मुझे लगता है हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? इतना सब कुछ, और अब? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने रिया के लिए अपने सपनों तक से समझौता किया था। रिया, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, और तुम किसी और के साथ। रिया ने बस इतना कहा। प्यार को रोका नहीं जा सकता, अमन। उस दिन के बाद अमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाना पीना छोड़ दिया, क्लासेज अटेंड करना बंद कर दिया। दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। कई हफ्तों बाद अमन ने आईने में खुद को देखा, कमजोर, थका हुआ और टूट चुका। उसे याद आया कि उसके पापा हमेशा कहते थे, बेटा,
जिंदगी में चाहे जितना भी दर्द मिले, अपने आप को कभी मत खोना। अमन ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, जॉब के लिए इंटरव्यू दिए और एक नामी कंपनी में सिलेक्ट हो गया। वो जानता था कि रिया ने उसे धोखा दिया, लेकिन उसने तय किया कि इस धोखे को अपनी ताकत बनाएगा, कमजोरी नहीं। 2 साल बाद अमन एक सफल इंजीनियर बन चुका था। एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात एक लड़की, अनामिका, से हुई। अनामिका का दिल साफ था, उसकी बातें सच्ची थीं। अमन ने अब सीखा था कि भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। उसने अनामिका से दोस्ती की, लेकिन जल्दीबाजी नहीं की। वो जानता था कि जिंदगी में धोखा मिलना अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने का मौका होता है। प्यार में धोखा मिलना दर्दनाक होता है, लेकिन ये आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होता है। अमन की कहानी हमें सिखाती है, जो लोग आपको छोड़ जाते हैं, उनका जाना ही सही होता है। क्योंकि असली लोग कभी छोड़कर नहीं जाते, दोस्त तो फिर मिलते हैं, कोई और कहानी में।